हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि मैं पता है यूजीसी नेट की आंसर की आ चुकी है एंड होपफुली ऑल दोस हु अटेम्प्टेड द दिसंबर साइकिल उन्होंने चेक कर लिया होगा। नहीं करा है तो प्लीज गो एंड चेक। उसके बाद देखो, आपको रियलाइज आंसर की देख के ना आपको पता चल जाता है कि होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड अगेन दिस टाइम आंसर की को लेके देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेरीज, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर आर अ लॉट ऑफ डाउट्स। बट ये हर साइकिल में होता है, ठीक है। हर साइकिल में वी क्लेम क्वेश्चंस और कुछ एक्चुअली वहां पे हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आने नहीं वाला है, ठीक है। आंसर की में क्वेश्चन क्लेम भी कर देते हैं until unless there is a ह्यूज नंबर जिन्होंने वो क्वेश्चन क्लेम करा है, उसके बाद ही जाके इसमें कोई स्टेप लिया जाता है। अदरवाइज यू विल सी कि बहुत बड़ा डिफरेंस आपको लास्ट में अपने जो अभी रिजल्ट में दिख रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखने वाला है। 19-20 का असर आता है, आई बी वेरी क्लियर, ठीक है। तो अभी आपको अपना पता चल चुका होगा कि ठीक है, इधर आई एम गोइंग टू क्वालिफाई इट और नॉट। पीएचडी और कट ऑफ भी आप लोगों को पता होगी अपनी अपनी कितनी जाती है। बट येस, बिकॉज इस बार का पेपर में काफी कुछ द रिस्पॉन्स वाज नॉट दैट गुड, तो आपकी कट ऑफ गिर भी सकती, या तो गिरेगी बहुत नीचे, ठीक है, क्योंकि किसी का अच्छा ही नहीं हुआ है, या फिर बहुत ही ऊपर जाएगी। तो दो सिनेरियो है, बट स्टिल यू नो द रेंज, ठीक है। कि अगर जैसे जीआरएफ हो रहा है तो जीआरएफ 210 में होगा, ठीक है, या 215 में होगा। अगर आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट में जीआरएफ 200 के ऊपर ही होता है तो 200 से 215 कुड बी और रेंज। क्लियर? तो इतना अपना कट ऑफ देके गेस कर लेना। नाउ दो केस होने वाले हैं यहाँ पे कि जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे एंड जो सेकंड होगा कि जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे। सो अगर आप उनमें से हैं जो क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं कोई और वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज देन वी हैव टू लुक फॉर अ स्ट्रैटेजी, या फिर आप अभी कैसे कर सकते हैं। बिकॉज अगेन जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अभी आ रहा है उसमें तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बट येस, इफ यू बिलीव दैट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, विच आई रियली रियली होप कि आप विश करें, प्लीज मैनिफेस्ट दैट यू क्वालिफाइड, बिकॉज क्वालिफाई करो। there are so many things which you have to do. You can't be just going after this one exam. अपनी पूरी लाइफ और 3-4 साल इसमें नहीं निकाल सकते। इट्स रियली नॉट वर्थ इट, ठीक है। तो प्लीज क्वालिफाई करो एंड सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम दिस केज, बिकॉज दिस इज द केज, ठीक है। तो आई होप कि आप सब क्वालिफाई कर ले जिन्होंने भी दिया था। नहीं भी कर पाओगे, फर्स्ट टाइम दिया है, इट्स ओके, ठीक है, बट यस कर लो। आई रियली रियली विश, क्योंकि वरना ना तुम्हें बस ये रह जाएगा कि मन में गिल्ट कि हम कभी नहीं कर पाए, या फिर मतलब समझ रहे हो कि यार ये नहीं हो पाया, ये होता तो वो होता। अब जब हो जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। इसीलिए प्लीज आई रियली रियली विश कि सब क्वालिफाई कर लो, ओके, एंड गुड थिंग्स हैपन टू यू। नाउ उनके लिए जिनका हम कोई स्ट्रैटेजी नहीं देखेंगे, उनके लिए कोई अलग सी वीडियो होगी, बट दोस्त जो एक्चुअली दे बिलीव कि होने ही वाला है, हो जाएगा। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद भी यू विल सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स इन माय वीडियोस कि मैम जॉब नहीं लग रही है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत अलग अलग डेडिकेटेड वीडियोस बनाई है, प्लीज गो टू माय चैनल एंड चेक देम। तो यहाँ पे मैं बहुत कंसाइजली ये बताने वाली हूँ कि यूजीसी नेट मेक्स यू एलिजिबल, बट उसके बाद जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कि रोल प्ले करती हैं इन योर सिलेक्शन प्रोसेस इज समथिंग विच यू मस्ट नो। गवर्नमेंट का तो देखो, ऑफ कोर्स देयर विल बी अ वैकेंसी, एंड उसके बाद आप जाके अटेम्प्ट करते रहते हैं चीजें, और उसमें भी आराम से टाइम लग जाता है। बट इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, या फिर ओके टिल द टाइम यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, तो प्राइवेट के लिए देख रहे हो, तो वहां पे आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन और आपका जो रेज्यूमे है वो बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। नाउ व्हाट दे विल डू, जो एचआर है, ठीक है, जो रिक्रूटर्स हैं, वो पहले आपका जो सीवी चेक करेंगे, उसमें आपका देखो यूजीसी नेट को क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है। नाउ दे विल कॉल यू, एंड द नेक्स्ट प्रोसेस प्रोबेबली विल बी इधर द डेमो क्लास और एन इंटरव्यू, ठीक है। पहले इंटरव्यू हो जाता है, डेमो क्लास भी हो जाती है, दोनों साथ साथ में भी हो जाते हैं, या फिर कोई इंटरव्यू पहले ले लेता है, कोई डेमो क्लास बाद में ले लेता है। इंटरव्यू ऑनलाइन लेकिन आपका पहले हो जाएगा शायद। इंटरव्यू के लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। तो अपना सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा रख लो, और मुझे लगता है कि नेट क्वालिफाई कर लोगे तो सब्जेक्ट नॉलेज तो आपका अच्छा होगा ही, ठीक है। तो सब्जेक्ट नॉलेज हो गया। सेकेंड इज योर कम्युनिकेशन। सो ईदर आपका लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश। नाउ लैंग्वेज और कम्युनिकेशन दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें, सो प्लीज डोंट मिक्स देम अप, ठीक है। लैंग्वेज बहुत ही अलग चीज होती है, कम्युनिकेशन बहुत ही अलग चीज होती है। सो अगर लैंग्वेज का तो इशू नहीं है, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है हिंदी वाले सोच रहे थे अरे अगर हिंदी से अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो तो प्लीज हिंदी में करो, ठीक है। बट प्लीज मेक श्योर दैट आप जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। आप उनको बता सकेंगे, ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
सेकंड मतलब कम्युनिकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, अपनी कोई और नेटिव लैंग्वेज में बोलो, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज में बोलो, तुम्हारी चॉइस है, बट प्लीज ट्राई कि भी कम्युनिकेशन अच्छी हो। एंड अगेन अगर आप नॉर्थ वाले रीजन में है तो इंग्लिश प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और बहुत सारी जगह में भी, और प्राइवेट में स्पेशली, बिकॉज वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड समवेयर, और you know कि मतलब इंग्लिश इज मेजरली अंडरस्टूड बाय एवरीवन, तो इंग्लिश को प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाती है। तो अगर आपका मीडियम इज हिंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश को पॉलिश करो, बहुत टाइम है, 2-3 महीने लगेंगे अभी, 2-3 महीने में इंग्लिश पे काम करना, ऐसे इंग्लिश बोलना, नॉट द बहुत ही ऐसे कि टॉप नॉच आ जानी चाहिए, ग्रामेटिकल, ओ माय गॉड ये वर्ड्स वर एंड ऑल, इतना नहीं, बट यस यू कैन कम्युनिकेट, आप बता सकें, आप अपने बारे में बता सके, ओके। तो इतना आपने इंग्लिश पे काम करना एक तो शुरू कर लो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू करो, या जो भी एक लैंग्वेज है आपकी उस पे काम करना शुरू कर लो, ठीक है, स्टार्ट स्पीकिंग टू योरसेल्फ। बिकॉज सबसे मेजर मतलब मुझे प्रॉब्लम ये लगती है कि लोगों को यही नहीं पता कि कैसे बोलना है, कहाँ पे बोलना है, तो व्हाट यू कैन डू इज मिरर में देख के खुद से बात करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, सो दैट यू कैन कम टू द इंटरव्यू, ठीक है। एंड ऑनलाइन है तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा, बिकॉज यू कैन फेक इट टू द कैमरा, बट अगर ऑफलाइन होगा तो आप लोगों की थोड़ा तो फटेगी, थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा, ठीक है, एंड इट्स वेरी वेरी नेचुरल, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट इसीलिए मतलब थोड़ा पर्सनालिटी पे कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे दिखना है, थोड़ा सा हाउ टू टॉक, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, एंड देयर ऑफ कोर्स देयर आर सम सर्टेन क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं, दैट टेल मी व्हाट योरसेल्फ, व्हाट यू हैव डन, व्हाट्स योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नॉलेज होना, ये सारी चीजें बहुत बेसिक बेसिक होती है, कीप रिपीटिंग देम अगेन एंड अगेन। तो खुद से बात करना शुरू करो, बिकॉज हम दूसरों से बात करने में हमेशा हमें ये लगता है कि जजमेंट आएगा, ये बोलूंगा तो ओहो ये लोग हंसेंगे, सोचेंगे, तो दूसरों से बात करने की जरूरत नहीं है, खुद से बात किया करो। स्टार्ट एंड टू गेट दैट enunciation, to get that pronunciation, to get that accent, make sure that you are watching content in English। तो पॉडकास्ट देखना फर्स्ट शुरू करो, ठीक है, अच्छी नेटफ्लिक्स में मूवीज देखो, सीरीज देखो, इंटरव्यूज देखो। अब इसमें कोई टाइम का नहीं है, दिन में से 1 या 2 घंटे तो कुछ अपने लिए टाइम निकालते होंगे, तो उसको इंग्लिश में देखना, ठीक है, सो दैट यू गेट की, ठीक है, सेंट। और तुम्हें पता बहुत फनी चीज ये है कि इंग्लिश का ये नहीं कि आपको बहुत स्क्रैच से सीखनी होगी, टू बी फ्लुएंट, टू साउंड फ्लुएंट एंड टू साउंड स्मार्ट, आप जितना ज्यादा सुनेंगे ना वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में आता है, एंड ऑटोमेटिकली विल सी दैट यू विल स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस, ओके, सो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो वो सब करना शुरू करो, 1-2-3 महीने जितने भी हैं, बोलना शुरू करो, बोलो, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट इशू विद आवर जनरेशन। हम लोग इतने ज्यादा सोशल मीडिया में इंडल्ज हो गए, या फिर हमारा अगर जॉब भी है, वी डोंट टॉक इनफ, एंड वी डोंट टॉक अबाउट द थिंग्स विच मैटर, ओके। सो मतलब खुद से जब भी घर आओ, टेक लाइक 30 आवर्स, मतलब सॉरी 30 आवर्स कह रही हूँ, 30 घंटे कौन करेगा, 30 घंटे होते भी नहीं है, 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स जिसमें आप सिर्फ मतलब खुद से बात कर रहे हैं। और व्हाट यू कैन डू इंस्टेड इज, अगर आपको जैसा लगता है कि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, आप ना मिरर इफेक्ट को यूज किया कीजिए, जैसे कि आप किसी का इंटरव्यू देख रहे हैं, किसी का पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उसी के पीछे पीछे बोलो, जैसे वो बोल रहा है ना, ट्राई कि मैं ऐसे ही बोलूंगी, मैं ऐसा ही बोलूंगा, ठीक है, तो उसको रिपीट करो, जो उसने बोला है उसको रिपीट करो, मन ही मन, दिमाग ही दिमाग ना इन सबको। बिकॉज देखो इंटरव्यू में जाके, बिलीव इट और नॉट, लोग आपको जज करेंगे उस चीज पे, नॉलेज कितना भी हो, अगर नॉलेज है, ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली इजी हो जाता है, बट लक प्लेज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मे बी जो आपको आता है, उन्होंने कुछ पूछ लिया, वो आपको ना आता हो तो। और बीइंग अ टीचर, पर्सनालिटी मैटर्स अ लॉट। आपको लोग बोलेंगे कि ये सब नहीं करता है, अरे मैंने देखा है, ठीक है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो पर्सनालिटी मैटर करती है, सब झूठ बोल रहे हैं, ओके, और अगर नहीं बोल रहे हैं तो यू नो व्हाई दे आर देयर, ठीक है। और अगर आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, देन यू हैव टू वर्क ऑन ईच एंड एवरीथिंग, दिमाग से लेके नॉलेज भी होना चाहिए, दिखना कैसे, पर्सनालिटी होनी चाहिए, बोलना कैसे है, ठीक है, हाउ टू हैंडल सर्टेन सिचुएशन, सब आना चाहिए, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा अगले मोमेंट में, निकालने में कोई टाइम नहीं लगेगा, देयर आर पीपल टू रिप्लेस यू, ठीक है, एंड देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट टू रिप्लेस यू, सो यू हैव टू बी इररिप्लेसेबल, तो उसके लिए आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है, बाकी तो आपका काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो सब हो जाता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, बट ठीक है, अपनी तरफ से तो आप लोग बेटर ट्राई करोगे ना, तो एक ये चीज हो गई, ठीक है, तो प्लीज अपना मतलब आई जस्ट वांट यू टू हैव दैट सेटिस्फैक्शन विद योरसेल्फ कि आई डिड माय बेस्ट व्हिच आई हैड व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग, ठीक है, तो मुझे पता था कि मैंने अच्छा करा, भैया नहीं होगा तो ठीक है, नहीं लेना होगा उनको मुझे, आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मेरा इंटरव्यू तो अच्छा ही गया है, मेरा इंटरव्यू तो अच्छा ही जाएगा। एंड फॉर डेमो क्लास अगेन,
स्टार्ट रीडिंग सम स्पेसिफिक टॉपिक्स और अपना ना थोड़ा नीश चूज कर लो कि ठीक है इस सब्जेक्ट में ऑफ कोर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स में कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, लाइक मेरे सब्जेक्ट में बहुत कुछ है, मुझे आपके सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग यूनिट्स होती हैं, ठीक है, एंड अलग अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज करो ताकि दे आस्क यू कि ठीक है ये सब्जेक्ट है, आप कौन सा पढ़ाने में कंफर्टेबल है, तो उसको अपना थोड़ा सॉलिड बना दो कि ठीक है आई एम कंफर्टेबल विद, अगर जैसे फाइनेंस में हो गया, मार्केटिंग में हो गया, इन सब में आई एम आई एम गुड एट दिस इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो आप वो आपसे इसी से क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा सा खुद को पढ़ाना शुरू करो, प्रिटेंड दैट यू आर टीचिंग इन अ क्लासरूम, स्टार्ट प्रिटेंडिंग, ठीक है, टाइम निकल जाएगा, एंड स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट योर एग्जाम, अगर आपको वैसे क्लियरली पता कि नहीं हो रहा है तो ठीक है स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, बट अगर आपको लगता है कि ठीक है जैसे 50-50 इंटरव्यू के लिए पॉसिबल यूनिवर्सिटीज चूज करो, ये सब कुछ करो, ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए guess इतना काफी है, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि व्हाट यू हैव टू डू इफ यू आर समवन हु थिंक्स दैट दे आर गोइंग टू क्वालिफाई दिस यूजीसी नेट एग्जाम, जो नहीं अभी तक मतलब जिनको लग गया है कि नहीं हो पाएगा, उनके लिए अगेन वी विल कम अप विद सम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, बिकॉज ऑफ कोर्स यूजीसी नेट हैव समवेयर फक्ड अप विद ऑल द एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, द क्वेश्चन का पैटर्न, तो उसके लिए तो भैया देखना पड़ेगा बहुत कुछ, क्योंकि एनीवेज जितना भी पढ़ लो आपको कभी लगेगा ये जब पूछे ही नहीं जाने वाला है तो क्या फायदा, डोंट वरी वी विल find a solution, ठीक है, but yeah that's it for today's video, and I hope that it was helpful, please do let me know you like it or not, अगर कोई भी क्वेश्चन है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे तो मैं सबको एड्रेस करूंगी, बट अभी के लिए इतना काफी है, सो या बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर एंड पीसफुली सो, बहुत टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी एट प्लेस सून, ठीक है, सो या बाय बाय, टेक केयर।